चंदनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां हरियाली तो बहुत थी, पर एक आदमी की किस्मत में सिर्फ खालीपन था। उसका नाम था रामू। वो रोज पूरे मन से पानी पूरी का ठेला लगाता, लेकिन कई दिनों से उसकी मेहनत रंग नहीं ला रही थी। उस शाम भी सूरज ढल चुका था और उसके ठेले पर गिनती की कुछ पूरियां ही बची थीं। पूरे दिन में मुश्किल से 2-4 ग्राहक आए थे। रामू उदास मन से अपना सामान समेट रहा था। क्या बात है रामू, आज फिर बोहनी नहीं हुई? समझ नहीं आता श्याम भाई, घर का खर्च कैसे चलाऊं? पिछले 10 दिनों से यही हाल है। सुबह बड़ी उम्मीद लेकर ठेला लगाता हूँ, लेकिन शाम तक जेब में इतने भी पैसे नहीं बचते कि कल का सामान खरीद सकूं। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, तुम पहले जैसे खुश भी नहीं रहते। लेकिन हिम्मत मत हारो रामू, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हो सकता है लोगों को अब कुछ नया स्वाद चाहिए। जरा अपने पानी का तरीका बदल कर देखो। कोशिश तो कर रहा हूँ भाई, लेकिन नया मसाला, नई चीजें लाने के लिए भी पैसे चाहिए। जब जेब खाली हो तो नया कुछ करने में भी डर लगता। अगर कल भी ऐसा ही रहा तो शायद मुझे किसी से उधार मांगना पड़े। उधार के चक्कर में मत पड़ना रामू। कर्ज इंसान को धीरे धीरे अंदर से तोड़ देता है। जितना हो सके मेहनत पर भरोसा रखना। मेहनत पे भरोसा तो आज भी है भाई, लेकिन भूख और मजबूरी कई बार इंसान से ऐसे फैसले करवा देती है जो वो कभी नहीं करना चाहता। अगर कल भी कमाई नहीं हुई तो मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। मैं दुआ करूंगा कि कल तुम्हारा दिन बदल जाए। भगवान मेहनत करने वालों को कभी हमेशा के लिए खाली हाथ नहीं रखता। शाम अपनी राह चला गया, लेकिन उसकी बातें रामू के मन में गूंजती रहीं। रामू ने एक बार अपने खाली ठेले की ओर देखा, फिर उसे धीरे धीरे घसीटते हुए घर की तरफ चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि मजबूरी में लिया जाने वाला उसका अगला कदम उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा। रामू का छोटा सा मिट्टी का घर भी उसी अंधेरे में डूबा हुआ था। घर के बाहर विमला बड़ी बेचैनी से रामू का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने दूर से रामू को झुके कंधों और खाली ठेले के साथ आते देखा, वो बिना कुछ पूछे ही सब समझ गई। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। आज फिर वही हाल रहा क्या? इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं आप? हाँ विमला, आज की कमाई से तो कल के आलू और मसालों का पैसा भी नहीं निकलेगा। समझ नहीं आता इस गरीबी से कब छुटकारा मिलेगा। दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन लगता है जैसे किस्मत ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया है। ऐसा मत कहिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज मुश्किल है तो कल अच्छा भी आएगा। जब तक हमारे हाथ पैर सलामत हैं, हम भूखे नहीं सोएंगे। भगवान ने हर मुश्किल का कोई न कोई रास्ता जरूर बनाया होता है। तुम्हारी यही बातें मुझे टूटने नहीं देती विमला, लेकिन सच कहूँ, आज घर लौटते समय पूरे रास्ते यही सोचता रहा कि कल ठेला कैसे लगाऊंगा। घर में आटा भी खत्म होने वाला है, मसाले भी नहीं बचे और जेब पूरी तरह खाली है। तो अब क्या करेंगे? क्या किसी रिश्तेदार या दोस्त से थोड़ी मदद नहीं मिल सकती? सबकी अपनी अपनी परेशानियां हैं। बार बार किसी के सामने हाथ फैलाना भी अच्छा नहीं लगता। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। मुझे कल सुबह मुखिया जी के पास जाना होगा। मुखिया जी, आप जानते हैं ना, वो बिना ब्याज एक पैसा भी नहीं देते। पूरे गांव में उनकी सख्ती की बातें होती हैं। अगर समय पर पैसे वापस ना दे पाए तो पता नहीं क्या कर बैठे। जानता हूँ विमला, लेकिन मजबूरी इंसान से वो काम भी करवा देती है जिससे वो सबसे ज्यादा डरता है। अगर कल ठेला नहीं लगा तो परसों घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। मुझे ये जोखिम उठाना ही पड़ेगा। मुझे डर लग रहा है, कहीं ये फैसला हमारे लिए और बड़ी मुसीबत न बन जाए। जो होगा देखा जाएगा। मैं मेहनत से कभी पीछे नहीं हट। मुझे भरोसा है कि एक दिन मेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी। बस भगवान से यही दुआ है कि वो मेरा साथ न छोड़े। उस रात दोनों ने बहुत देर तक भविष्य की चिंता में बातें की। घर में सन्नाटा था, लेकिन उनके मन में सवालों का शोर थमने का नाम नहीं ले रहा था। आखिरकार अगले दिन मुखिया के दरवाजे पर जाने का फैसला करके दोनों सोने की कोशिश करने लगे। उन्हें नहीं पता था कि आने वाली सुबह उनकी जिंदगी का सबसे कठिन इम्तिहान लेकर आने वाली है। अगली सुबह रामू भारी मन और कई उम्मीदों के साथ घर से निकला। रात भर वो सो नहीं पाया था। एक तरफ परिवार की भूख की चिंता थी, तो दूसरी तरफ उधार लेने की मजबूरी। पूरे गांव में ठाकुर धनराज की सख्ती मशहूर थी। लोग कहते थे कि उनकी हवेली से कोई खाली हाथ तो नहीं लौटता, लेकिन उनके पैसे की कीमत बहुत भारी होती है। डरते डरते रामू हवेली के बड़े फाटक तक पहुंचा और कांपते कदमों से अंदर चला गया। प्रणाम मुखिया जी। अरे रामू, आज सुबह सुबह हमारे दरवाजे पर कैसे आना हुआ? क्या बात है? पानी पूरी का धंधा अब इतना अच्छा चलने लगा कि हमें भी खिलाने आए हो? नहीं मुखिया जी, ऐसी बात नहीं है।
असल में मुझे आपसे थोड़ी मदद चाहिए थी। कई दिनों से धंधा बिल्कुल ठप पड़ा, घर में राशन तक खत्म होने की नौबत आ गई है। तुम्हें उधार चाहिए है ना? कितना पैसा चाहिए? जी सिर्फ 500 रुपए। जैसे ही कमाई होगी सबसे पहले आपका पैसा लौटा दूंगा। मैं आपकी एक एक पाई ईमानदारी से वापस करूंगा। 500 रुपए तो मिल जाएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। अगले महीने की पहले तारीख तक पूरे 700 रुपए वापस करने होंगे। 700 रुपए? हाँ, 200 रुपए ब्याज के। और अगर तय समय पर पैसे वापस नहीं कर पाए तो तुम्हारा पानी पूरी का ठेला मेरा होगा और तुम मेरे खेतों में बंधुआ मजदूर बनकर काम करोगे जब तक पूरा हिसाब बराबर नहीं हो जाता। मुखिया की बात सुनकर रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके माथे पर पसीना आ गया। एक पल के लिए उसे अपनी पत्नी विमला की बातें याद आईं, लेकिन दूसरी तरफ उसके सामने अपने परिवार का भूखा चेहरा भी था। उसके पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। मुझे आपकी शर्त मंजूर है मुखिया जी। मैं अपनी मेहनत पर भरोसा करता हूं। अगले महीने की पहली तारीख से पहले आपका एक एक रुपया चुका दूंगा। लो, ये रहे 500 रुपए। अब देखना है कि तुम्हारी मेहनत जीतती है या मेरी शर्त। धन्यवाद मुखिया जी, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। उसकी जेब में 500 रुपए थे, लेकिन साथ ही उसके सिर पर 700 रुपए का भारी बोझ भी आ चुका था। उसे नहीं पता था कि यही उधार उसकी किस्मत बदलने वाला है या उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला है। मुखिया से उधार लेकर रामू सीधे बाजार पहुंचा। उसने ताजे आलू, पुदीना, इमली और कुछ खास मसाले खरीदे। पैसे कम थे, लेकिन हौसला पहले से कहीं ज्यादा था। आज उसने ठान लिया था कि अपनी पानी पूरी के स्वाद से सबका दिल जीत कर ही रहेगा। दादी हमेशा कहती थी, स्वाद सिर्फ मसालों में नहीं, बनाने वाले की नीयत और मेहनत में भी होता। आज वही पुराना नुस्खा आजमाने का समय आ गया है। बाजार से लौटकर रामू ने पूरे मन से पानी तैयार करना शुरू किया। उसने दादी का सिखाया हुआ खास मसाला मिलाया। जैसे जैसे पानी तैयार होता गया, वैसे वैसे उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भी लौटने लगा। अरे रामू, आज तो सुबह सुबह बाजार से ढेर सारा सामान लेकर आए हो। लगता है मुखिया जी से उधार मिल गए। हाँ मंगल भाई, उधार तो मिल गया, लेकिन बड़ी भारी शर्त। अगले महीने मुझे 700 रुपए लौटाने होंगे। अगर नहीं लौटा पाया तो मेरा ठेला भी चला जाएगा। मैंने पहले ही कहा था, मुखिया के पैसे लेना आसान है, लेकिन लौटाना बहुत मुश्किल। अब क्या सोच रखा है? डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन आज मैं अपना सब कुछ इस पानी में डाल रहा हूँ। अगर लोगों को इसका स्वाद पसंद आ गया तो मेरी किस्मत भी बदल जाएगी। तो फिर पहले मुझे ही चखाओ, आखिर मैं भी तो जानूं कि आज ऐसा क्या नया बनाया है। जरूर, लेकिन सच सच बताना, अगर स्वाद अच्छा ना लगे तो मैं अभी बदल दूंगा। अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगा, चलो जल्दी खिलाओ। अरे रामू, ये तो कमाल हो गया। ऐसा स्वाद मैंने आज तक कहीं नहीं चखा। पहले एक खट्टापन आता है, फिर पुदीने की ठंडक और आखिर में मसालों का ऐसा जायका कि मन करे बस खाते ही रहो। सच कह रहे हो ना? बिल्कुल सच। अगर गांव वालों ने एक बार ये पानी पूरी खा ली तो फिर कोई दूसरी दुकान पर नहीं जाएगा। मंगल की जोरदार आवाज सुनकर पास से गुजर रहे सुधीर और रमेश भी ठेले के पास आ गए। उन्होंने भी पानी पूरी चखी और दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। भाई, एक प्लेट और बना दो, मैं अपने घर वालों को भी खिलाऊंगा। वाह रामू, आज तो तुमने कमाल कर दिया। देखते ही देखते ठेले के सामने लोगों की लाइन लगने लगी। कई लोग पहली बार खाने आए तो कई लोग दूसरी प्लेट की मांग करने लगे। रामू के चेहरे पर कई दिनों बाद सच्ची खुशी लौट आई। उसे पहली बार लगा कि शायद उसकी मेहनत अब रंग लाने लगी है। लेकिन चौराहे के दूसरी ओर खड़ा सुखिया ये सब देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था। उसकी अपनी दुकान लगभग खाली थी और ये बात उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ये कैसे हो गया? कल तक जिसके ठेले पर कोई नहीं आता था, आज उसके पास इतनी भीड़ कैसे लग गई? गुस्से से भरा सुखिया सीधे रामू के ठेले पर पहुंचा। रामू, सच सच बता, इस पानी में ऐसा क्या मिलाया है? कहीं कोई चाल तो नहीं चल रहा? कोई चाल नहीं सुखिया भाई, इसमें सिर्फ अच्छे मसाले, साफ सफाई और मेरी मेहनत का स्वाद है। चाहो तो खुद चक्कर देख लो। मुझे तुम्हारी पानी पूरी खाने की जरूरत नहीं, लेकिन याद रखना,
ये भीड़ ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। अगर ग्राहक मेरे स्वाद से खुश हैं, तो यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। सुखिया बिना कुछ बोले गुस्से में वहाँ से चला गया। उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वह हार मानने वालों में से नहीं था। उसके मन में जलन अब एक नई साजिश का रूप लेने लगी थी। उधर रामू अपनी मेहनत की खुशी में सो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ सुखिया की जलन उसे पूरी रात सोने नहीं दे रही थी। आधी रात होते ही वो चुपके से गाँव के एक सुनसान कोने में कालू से मिलने पहुँचा। कालू भाई, एक छोटा सा काम करना है। अगर ये काम हो गया तो रामू का सारा खेल खत्म हो जाएगा। बोलो क्या करना है? आज रात उसके पानी वाले बर्तनों में ये करवा तेल मिला देना। सुबह जब वो पानी बनाएगा तो स्वाद इतना खराब होगा कि कोई उसकी पानी पूरी नहीं खाएगा। बस इतनी सी बात, समझो काम हो गया। कल पूरा गांव उसी की हंसी उड़ाएगा। और जब उसकी कमाई बंद हो जाएगी तो वो मुखिया का कर्ज भी नहीं चुका पाएगा, फिर उसका ठेला भी चला जाएगा। तुम बस तमाशा देखना, बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। दोनों अपनी साजिश पर हंसने लगे, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि पास से गुजर रहा गांव का चौकीदार उनकी बातें सुन चुका था। उसने बिना कुछ कहे चुपचाप सब देख लिया। उनकी चाल तो चल चुकी थी, लेकिन सच अभी भी जिंदा था। अगली सुबह रामू पूरे उत्साह के साथ ठेले पर पहुंचा। उसे भरोसा था कि आज भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी, लेकिन जैसे ही उसने पानी का बर्तन खोला, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये कैसी बदबू है? ऐसा कैसे हो सकता है? रामू ने बर्तन को ध्यान से देखा और सूंघते ही समझ गया कि किसी ने उसमें करवा तेल मिला दिया है। हे भगवान, किसी ने मेरे बर्तनों के साथ छेड़छाड़ की है। अब क्या होगा? आज पानी कैसे बनेगा? जिसने भी ये किया है वो चाहता है कि मैं मुखिया का कर्ज कभी ना चुका, लेकिन वो मेरा सामान खराब कर सकता है, मेरी मेहनत नहीं। अब हमारे पास समय भी बहुत कम है। अभी भी सब खत्म नहीं हुआ। मैं ये बर्तन साफ करूंगा और आज भी ठेला जरूर लगाऊंगा। रामू ने तुरंत बर्तन उठाया और नदी की तरफ दौड़ पड़ा। रास्ते में मंगल मिला। जब उसे सारी बात पता चली तो वो बिना एक पल गंवाए रामू के साथ चल पड़ा। रामू और मंगल बिना समय गंवाए नदी किनारे पहुँचे। दोनों पूरी ताकत से बर्तन साफ करने में जुट गए। उनके पास नए बर्तन खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए यही एक आखिरी उम्मीद थी। चल रामू, आज ये लड़ाई हम दोनों मिलकर जीतेंगे। कोई भी तेरी मेहनत को हारने नहीं देगा। जोर लगाओ रामू, आज ये बर्तन नहीं, हमारी उम्मीदें साफ हो रही हैं। चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, मैं हार नहीं मानूंगा। आज भी मेरा ठेला जरूर लगेगा। काफी मेहनत के बाद आखिरकार कड़वे तेल की बदबू पूरी तरह खत्म हो गई। देखा, मेहनत के आगे साजिश ज्यादा देर टिक नहीं सकती। चलो भाई, अब देर नहीं करनी। आज भी गांव वालों को वही चटपटा स्वाद चखाना है। दोनों मुस्कुराते हुए बर्तन उठाकर तेजी से चौराहे की ओर चल पड़े। उन्हें पूरा विश्वास था कि सच्ची मेहनत को कोई भी साजिश हरा नहीं सकती। उधर सुखिया अपनी दुकान के बाहर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे पूरा यकीन था कि आज रामू का ठेला नहीं लगेगा, लेकिन तभी दूर से रामू अपने ठेले के साथ आता दिखाई दिया। उसे देखकर सुखिया के चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। ये कैसे हो सकता है? इसके बर्तन तो खराब हो चुके थे। कुछ ही देर में रामू के ठेले पर फिर से ग्राहकों की भीड़ लग गई। तभी मुखिया धनराज अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचे। उनके साथ कालू भी था, जिसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। रामू, मुझे सच सच बताओ, क्या आज सुबह तुम्हारे बर्तनों के साथ कोई छेड़छाड़ हुई थी? जी मुखिया जी, किसी ने मेरे बर्तन में कड़वा तेल मिला दिया था, लेकिन मैंने और मंगल भाई ने मिलकर उसे साफ कर लिया। कालू, अब सच बता, ये सब किसके कहने पर किया था? मुखिया जी, ये सब सुखिया ने करवाया था। उसी ने मुझे तेल दिया था। कालू की बात सुनते ही पूरे चौराहे पर सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें सुखिया पर टिक गईं। सुखिया, दूसरे की मेहनत में जहर घोलना सबसे बड़ा पाप है। जब तक तुम रामू से माफी नहीं मांगोगे, पंचायत तुम्हारी दुकान बंद रखेगी। माफ कर दो रामू भाई, जलन में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती मान लेना ही सबसे बड़ी हिम्मत है सुखिया भाई। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। अब आगे से मेहनत से कमाना, किसी का बुरा मत सोचना। रामू की दरियादिली देखकर पूरा गांव उसकी तारीफ करने लगा। उस दिन जीत सिर्फ उसके स्वाद की नहीं, बल्कि उसकी ईमानदारी और बड़े दिल की भी हुई। मुखिया धनराज भी रामू की ईमानदारी और मेहनत से प्रभावित हुए। उन्होंने खुद रामू की पानी पूरी चखने का फैसला किया। वाह रामू, सच में ऐसा स्वाद मैंने पहले कभी नहीं चखा। अब समझ आया कि पूरा गांव तुम्हारी इतनी तारीफ क्यों करता है। धन्यवाद मुखिया जी, मैंने हमेशा मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा किया है। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है।
लो, आज से तुम्हारा 700 रुपए का कर्ज पूरी तरह माफ। इसे तुम्हारी मेहनत का इनाम समझो। हाँ रामू, इतना ही नहीं, पंचायत तुम्हारी इस जगह पर एक पक्की दुकान बनवाने में भी मदद करेगी। मेहनत करने वालों का साथ देना ही हमारा फर्ज है। भगवान आपका भला करे मुखिया जी। देखा रामू, मैंने कहा था ना, सच्ची मेहनत कभी खाली नहीं जाती। आज जो कुछ भी मिला है वो मेरी पत्नी के हौसले, दोस्तों के साथ और आप सबके भरोसे की वजह से मिला है। मैं हमेशा ईमानदारी से ही काम करूंगा। उस दिन रामू की मेहनत जीत गई। कर्ज का बोझ उतर चुका था और उसकी नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी का फल देर से जरूर मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है।